दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और उनके गिरफ्तार होते ही ये अटकलें तेज हो गई कि अब दिल्ली का नेक्स्ट सीएम कौन होगा, है ना। या तो कोई नेक्स्ट सीएम का चेहरा सामने आएगा या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वो अभी ये कह रहे हैं कि अब वो अभी भी दिल्ली के सीएम रहेंगे, जेल में रहते हुए भी वो दिल्ली के लिए और दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल के जरिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि चाहे जो भी हो जाए, उनका शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। वो जेल में रहते हुए, जेल में रहने के बावजूद भी वो दिल्ली के सीएम रहेंगे। वो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के अच्छे भविष्य के लिए वो काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि किस कंडीशन में अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन दो तरीके से लगाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे संविधान की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 356 में, तो उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई स्टेट अगर अपना परफॉर्मेंस, इनका अपना परफॉर्मेंस ठीक से ना दे, यानी कि किसी भी स्टेट के सीएम अगर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाती है और उस देश में, यानी कि उस स्टेट में शासन लागू हो जाती है। लेकिन दिल्ली जो है वो हमारा स्टेट है नहीं। दिल्ली है वो यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटोरी है, ठीक है। तो दिल्ली में अगर शासन कभी अगर लागू हो भी गई तो इस पे जो है वो आर्टिकल 239B इम्पोज होगी, ठीक है। और इसमें प्रेसिडेंट रूल जब भी लागू हो, यानी कि राष्ट्रपति शासन जब भी लागू होगी, तो उसमें सिर्फ जो है उस यूटी के या उस स्टेट के जो सीएम की जो पावर है वो सीज कर ली जाती है। यानी कि वहाँ के जो सीएम की जितनी भी पावर हैं वो सारे पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं। यानी कि वहाँ के जो गवर्नर हैं स्टेट के, यानी कि अगर स्टेट है तो वो गवर्नर होगी, अगर यूटी है तो फिर लेफ्टिनेंट होगी, ठीक है। उनके पास ये पावर चली जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही केस हुआ था। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में एक ऐसा ही केस हुआ था कि अगर वहाँ के जो सीएम थे लालू यादव, वो उनके लिए अरेस्ट वारंट इशू हो गई, क्योंकि वो फूडर स्कैम में वो गिल्टी पाए गए थे, तो उन पे अरेस्ट वारंट इशू हो गई। तो उस कंडीशन में उन्होंने अपनी वाइफ को सीएम बना दिया था, ठीक है। और ये 25 जुलाई 1997, यानी कि 25 जुलाई 1997 में वो जो उनकी वाइफ थी श्रीमती राबड़ी देवी, वो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। तो एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अगर कुछ मुसीबतें ऐसी आ जाएंगी केजरीवाल की तरफ से, तो उस कंडीशन में वो अपना पावर जो है, वो अपना जो सारा पावर जो है वो डेलीगेट कर देंगी अपनी वाइफ को, सुनीता केजरीवाल को। लेकिन दिल्ली में किसी भी तरह से राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यही आपको मैं बताना चाह रहा था। शुक्रिया, धन्यवाद।